नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। उसमें से लास्ट क्लास में अपन ने कृषि वाली यूनिट को कवर किया था। उसमें अपन ने लास्ट क्लास में कृषि ऋण पढ़ा। फिर कृषि ऋण के बाद सिंचाई बढ़ी थी। सिंचाई में 53 सिंचाई परियोजनाएं बढ़ी थी। उसमें से 7 वृहद परियोजनाएं थी, 6 मध्यम परियोजनाएं थी और 40 लघु परियोजनाएं थी। फिर उसके बाद उद्यानिकी बढ़ा, फिर विपणन बढ़ा, प्रसंस्करण बढ़ा और फिर उसके बाद अपन ने उसमें पशुधन पढ़ा। और ऐसे करके उस चैप्टर को पूरा ख़त्म किया। लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपन ने डेयरी विकास। तो उसमें अपना कृषि जो क्षेत्र है वो पूरा कवर हो चुका था। अब नया टॉपिक है, आज अपन पढ़ रहे हैं उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र जो पूरी यूनिट दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर ने और बाकी के एग्जाम में भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र में जो रिको है उसने 424 औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिको ने आज तक कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया। तो 424 औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया। उसमें से जिसमें 44,560 इकाइयाँ कार्यरत हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ कार्यरत हैं वो कितनी है, 44,560। तो ये भी पूछ सकता है डाटा। और फिर अपन ने फर्स्ट क्लास में इनके अलग अलग डाटा पढ़े थे, तो उसको वापस यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। प्रचलित कीमतों पर 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 4.26 लाख करोड़ हो गया, जो कि वृद्धि दर कितनी है, 7.88% की। स्थिर कीमतों पर 2.21 लाख करोड़ से बढ़कर 2.33 लाख करोड़ हो गया, जो कि 5.77% की वृद्धि दर दर्शाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है CAGR के आधार पर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 2011-12 में प्रचलित कीमतों पर कितना था, 1.36 लाख करोड़, जो 24-25 में 4.26 लाख करोड़ हो गया। और स्थिर कीमतों पर 1.36 लाख करोड़ ही था, वो बढ़कर कितना हुआ था 24-25 में 2.33 लाख करोड़। तो प्रचलित कीमतों पर CAGR कितना, 9.17%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्थिर कीमतों पर CAGR कितना, 4.22%। अब आते हैं उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र। जैसे कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र थे, वैसे ही उद्योग से संबंधित क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है विनिर्माण, जिसका योगदान कितना है, 42.62%। सेकेंड है निर्माण क्षेत्र, उसका योगदान है 34.88। तीसरे नंबर पे है खनन उत्खनन, उसका योगदान है 12.15%। और चौथा है विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, उनका योगदान है 10.35%। और इनकी यदि वृद्धि दर की बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो 4, 8 और 3, 5, 4, 8, 3, 5, और ये पॉइंट याद रख लेना। इधर CAGR की बात करें तो CAGR 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2 और 6। और इनके फिर पॉइंट याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। और फिर आता है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्ट। तो प्रति माह NSO द्वारा विनिर्माण विद्युत खनन समूह के आधार पर IIP जारी करता है। कब करता है, प्रति माह करता है। कौन करता है, NSO करता है। जिसका आधार वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है 2011-12 है। इसके माध्यम से औद्योगिक निष्पादन अथवा औद्योगिक उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाया जाता है। और IIP में कौन कौन शामिल है, 3 चीज़ें शामिल हैं, विनिर्माण विद्युत और खनन। निर्माण इसमें शामिल नहीं है। और IIP में विनिर्माण पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर विद्युत है और तीसरे नंबर पर खनन है। जबकि उधर संबंध क्षेत्र में खनन जो है वो तीसरे नंबर पर था और विद्युत जो है वो चौथे नंबर पर था। फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स है। रिप्स 2024 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, ये 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी। और उद्देश्य क्या है, राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। और औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता, हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 36,344.45 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिसमें से 410 इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और ये जो रिप्स 2024 की जो योजना है
उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसको शॉर्ट में याद रख लेना है। जैसे पहला तो है कि विनिर्माण क्षेत्र में यदि 50 करोड़ से अधिक या फिर सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ से अधिक और सेवा में भी पर्यटन क्षेत्र है उसमें यदि 10 करोड़ का निवेश करता है कोई व्यक्ति, तो उससे अधिक निवेश करता है तो उसको 7 वर्षों तक जो भी जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, उसमें 75% सब्सिडी दी जाएगी। तो पहला डाटा हो गया 7 वर्ष और 75% सब्सिडी। और या फिर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्ष पश्चात पूंजीगत सब्सिडी अथवा टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और अतिरिक्त प्रोत्साहन विनिर्माण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाते हैं। एक तो नियोक्ता बूस्टर और एक थ्रस्ट बूस्टर। नियोक्ता बूस्टर 10 से 15% और थ्रस्ट बूस्टर 10%। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विनिर्माण के लिए थ्रस्ट बूस्टर कितना परसेंट, तो 10%। और रीजनल सेक्टोरल एंकर इकाइयों है तो एंकर बूस्टर है कितना, 20%। और छूट प्रदान की गई है विद्युत शुल्क में 7 वर्षों के लिए 100% छूट प्रदान की जाएगी। और मंडी बाजार शुल्क जो भी है उसमें 100% छूट दी जाएगी। और रूपांतरण स्टाम्प शुल्क जो भी है उसमें 75% की छूट दी जाएगी। तीनों डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिप्स 2025 जो है वो 3 स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। और उसमें 7 तो मानक पैकेज हैं और 3 राज्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। अब 7 मानक पैकेज कौन कौन से हैं? विनिर्माण, सेवा, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान विकास और जीसीसी एंड परीक्षण प्रयोगशालाएं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और 3 राज्य प्राथमिकताएं क्या है इसमें? हरित विकास है, निर्यात संवर्धन है, क्षमता वर्धन है। फिर जैसे अब इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए, जैसे विनिर्माण और सेवा है उसमें 7 वर्ष के लिए 75% की छूट दी जाएगी और 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। उसमें विनिर्माण में तो 13 से 28% और सेवा क्षेत्र में 10 से 20% की छूट दी जाएगी। और टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन है विनिर्माण में 12 से 1.2 से 2.0% और सेवा में 1.0 से 1.4%। और एमएसएमई हेतु प्रोत्साहन क्या दिए गए? एमएसएमई हेतु ये प्रोत्साहन दिए गए कि भाई 7 वर्षों तक 3 से 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और 10 वर्षों के लिए SGST है जो स्टेट का टैक्स है उसमें 75% की छूट दी जाएगी। और रोजगार सृजन पूंजी जुटाने हेतु विशेष सब्सिडी दी जाएगी। और स्टार्टअप प्रोत्साहन है उसमें क्या प्रावधान किया गया? उसमें व्यवसाय इंक्यूबेशन महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप है उसमें 2 वर्षों तक 100% जीएसटी से छूट दी जाएगी। और औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन है उसमें वेयर हाउस है, MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन शामिल हैं इसमें। और कस्टमाइज प्रोत्साहन है प्लेटिनम पैकेज के रूप में 3,000 करोड़ से अधिक निवेश पर वार्षिक प्रोत्साहन छूट। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान का महत्वाकांक्षी समिट हुआ था उसको कहते हैं राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जयपुर में आयोजित हुआ था। 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था। इसमें 32 देशों ने भाग लिया था जिसमें 17 देश ने भागीदार देश के रूप में सम्मिलित हुए थे और 20,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और समिट की तैयारी के दौरान निवेशकों को आकर्षित करने, नवाचार नीतियों को बढ़ावा देने के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय और 8 विभागीय प्री समिट पहले प्री समिट करवाई गई थी और जिला निवेशक बैठकों का आयोजन किया गया। और कुल 13 सत्र आयोजित किए गए थे और 8 देशों द्वारा सत्रों के माध्यम से मंच प्रदान किया गया था। और प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव हुई थी इसी दौरान 10 दिसंबर को। और एमएसएमई कॉन्क्लेव हुई थी 11 दिसंबर को। समिट का प्रमुख आकर्षण रहे। और समिट की विशेषता क्या थी इसमें? एक तो राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन कार्यक्रम था जिसमें 35,000 आगंतुक ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया? 35,000। और कुल 10,640 MOU हुए थे और 35 लाख करोड़ निवेश की घोषणा हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने लाख करोड़ की घोषणा हुई? 35 लाख करोड़। अब यदि MOU क्रम की बात करें खूब सारे हैं लेकिन मेन पढ़ लेते हैं अपन। उद्योग क्षेत्र में जो MOU हुए थे वो हुए थे 3,675। कृषि क्षेत्र में 2,424 और पर्यटन क्षेत्र में 1,156 MOU हुए थे। और सबसे कम MOU हुए थे विमानन में, मात्र 9 हुए थे। लेकिन निवेश की बात यदि करें तो ऊर्जा क्षेत्र में 26 लाख करोड़ का MOU हुआ था। कुल 35 लाख करोड़ उसमें से 26 लाख करोड़ तो ऊर्जा ऊर्जा ही लेके चला गया। फिर उद्योग में 3.28 लाख करोड़ और खान में 1.72 लाख करोड़ का MOU हुआ। फिर जैसे ये MOU का क्रम है, नोट डाल के लिख रखा है इसको मैंने।
नोट डाल दो, ये केवल सरसरी नज़र से देखना है। इसमें कृषि में तो 2424 MOU हुए, उद्योग में 3675, सेवा में शिक्षा में तो हुए 569, पर्यटन में हुए 1156, ऊर्जा क्षेत्र में मात्र कितने MOU हुए 531, लेकिन 26 लाख करोड़ का निवेश किया गया। और खान में 1034 का MOU हुआ, 1.72 करोड़ का निवेश किया गया, लाख करोड़ में। फिर आते हैं आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए 36 जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र मौजूद हैं और 8 उपकेंद्र हैं। सबसे पहले आता है रिको। तो 28 मार्च 1969 एक्ट था कौन सा 1956 को RSIMDC की स्थापना की गई। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1 जनवरी 1980 को ये जो RSIMDC है उसका विभाजन कर दिया गया। 1 जनवरी तो 1980 को तो रिको और RSMDC बना दिया गया। एम मतलब मिनरल्स, तो इधर रिको की स्थापना कब हुई 1 जनवरी 1980 को। तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसका उद्देश्य क्या है रिको का, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास कर चुका है रिको 424, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था 424। और लघु मध्यम वृहद इकाइयों को ऋण प्रदान करना और आधारभूत संरचना का विकास करना और निवेशों को आकर्षित करना, उद्यमी को तकनीकी प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना। जितने भी रिको इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें लाइट पानी इन सब की व्यवस्था रिको करता है। फिर 2024-25 में रिको द्वारा 1462.87 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, डाटा इम्पोर्टेंट है। और 363.49 एकड़ भूमि पर 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। ये 2024-25 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला औद्योगिक क्षेत्र ये 24-25 में किया चडुआल जो आबू रोड सिरोही में, दूसरा बोरोनाडा विस्तार जोधपुर में, तीसरा मातासुला द्वितीय चरण जयपुर में, चौथा गणेश्वर सीकर में और पांचवा मुर्डा राजसमंद में। और 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 309.52 करोड़ व्यय, उसमें से 1120 करोड़ की वसूली। कार्य योजनाएं यदि बात करें तो एग्रो फूड पार्क का संचालन करता है। एक तो एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 हैं, बी बोरोनाडा, जी गंगानगर, के कोटा और एक अलवर। बीजी का ये 4 एग्रो फूड पार्क हैं जिनका संचालन कौन करता है रिको करता है। एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग जोन जोधपुर के तिवरी में 33 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया गया एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन। ये तो है एग्रो फूड पार्क और ये एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन जो जोधपुर के तिवरी में। और दूसरा कार्य करता है ये जापानी क्षेत्र का संचालन। जापानी पार्क कहाँ है निमराना में और गिलोट में, जबकि एक कोरियाई पार्क जो है वो कहाँ है गिलोट में। फिर तीसरा काम करता है रिको सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संचालन। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ये कर मुक्त उत्पादन व्यापार किया जाता है, इसमें टैक्स फ्री रहता है और भारत में स्थित विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं। और सेज मुख्यतः कितने हैं 3 हैं, सीतापुरा फर्स्ट, सीतापुरा सेकंड। पहले ये शामिल किया गया था जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बनाए गए थे, बाद में बहु उत्पाद कर दिए गए मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए। और महिंद्रा का है वो बहुत उत्पाद है मल्टी प्रोडक्ट्स का है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेज कौन सा है तो महिंद्रा है। और जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजस्थान का पहला सेज कौन सा है तो सीतापुरा फर्स्ट है। और चौथा काम करता है ये मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये बनाया इसने मोरोनोडा जोधपुर में, जो 274 एकड़ भूमि में स्थापित किया जा रहा है। और पांचवा कार्य इसका है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, जो कि जमवारामगढ़ जयपुर में थोलई औद्योगिक क्षेत्र में है। यह 48.21 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया गया है। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क वो पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम आ रहा है। और छठा कार्य इसका खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी सेकंड में 56,576 वर्ग मीटर में स्पोर्ट्स गुड और टॉयज जोन स्थापित किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन स्थापित कहाँ किया गया तो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी सेकंड में। और जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में जेम्स बोर्ड्स की स्थापना की गई है। जेम्स बोर्ड जो रत्न व आभूषण को बढ़ावा देती है। और कितने वर्ग मीटर क्षेत्र में 43,823।
और 8वां कार्य है जोधपुर के काकाणी औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ है? काकाणी औद्योगिक क्षेत्र में है। 41 हेक्टेयर भूमि में किया जा रहा है। और 9वां इसका कार्य है जोधपुर के बोरोनाडा एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्र में हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क विकसित किया जा रहा है, जो कि 65.46 हेक्टेयर भूमि में है। और 10वां यूनिटी मॉल परियोजना हेतु फिनटेक पार्क, जो फिनटेक पार्क कहाँ है? जयपुर में 15,187 वर्ग मीटर भूमि है। और 6 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए इसने। और 6 अग्निशमन केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए? एक तो केसवाना नीमराना में है, खेरतल अलवर में, खारा बीकानेर में, कालड़वास उदयपुर में, बगरू जयपुर में, रतनगढ़ चूरू में। तो ये सारे कार्य किसके हैं? रिक्को के कार्य योजनाएं। फिर रिक्को के बाद आती है RFC, राजस्थान फाइनेंस कारपोरेशन, RFC। तो SFA, राजस्थान स्टेट फाइनेंस एक्ट 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को RFC की स्थापना की गई, जबकि 1 जनवरी 1980 को किसकी स्थापना हुई? रिक्को की। इसका उद्देश्य है MSM को ऋण प्रदान करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम को ऋण प्रदान करना। और मार्च 2024 तक इसने 84,595 इकाइयों को 8,918 करोड़ का ऋण प्रदान किया। अब इसकी कार्य योजनाएं क्या है? एक तो सामान्य ऋण प्रदान करती है, एक रियल एस्टेट ऋण प्रदान करती है, एक सेम्पेक्स योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देती है, एक गुड बोरोवर ऋण है जिसमें गोल्डन कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, सावधि ऋण, फ्लेक्सी ऋण, और एक टेक्नोक्रेट योजना है जो तकनीकी युवाओं को देती है, जो बीटेकधारी हैं उनको। और एक शिल्पवाड़ी योजना है जो दस्तकारों को स्वरोजगार के लिए दी जाती है। और एक 7वीं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2013-14 से संचालित है। और 45 वर्ष से कम आयु वाले पात्र होते हैं इसमें। और 1,000 उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाता है। और 2 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। फिर आता है वो राजसिको, या तो उसको कहते हैं राजसिको, या फिर अभी इसका नाम हो गया RSIC, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन। इसकी स्थापना 3 जून 1961 में हुई थी। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, कल्याणकारी योजना बनाना है। और इसकी कार्य योजनाएं क्या क्या है? पहला तो शुष्क बंदरगाह है, इनलैंड कंटेनर डिपो ICD, उनका संचालन करना है। और वो शुष्क बंदरगाह कहाँ कहाँ है? एक तो जयपुर में है, मानसरोवर में संचालित, और एक जोधपुर बासनी में है, और भीलवाड़ा और भिवाड़ी और बीकानेर में प्रस्तावित हैं। और ये जयपुर मानसरोवर वाला जो है, इसमें ICD मानसरोवर में एक नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार की व्यापार अवसंरचना सेवा योजना के तहत नया कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा। और ये जोधपुर बासनी है, इसको सालावास के नए रेल लिंक्ड मेगा डिपो तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत दी गई है। इस डाटा को याद रखना। और दूसरा है सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर पर एयर कार्गो सेंटर है। ICD और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का कारोबार कितना हुआ था? 11.5 करोड़। और तीसरा जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में एक राज्यस्तरीय आउटलेट्स है, उसके माध्यम से 450 कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है। और चौथा इसका कार्य है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, IITF, नई दिल्ली में चलाता है ये। तो ये राजस्थान पेवेलियन के लिए नोडल एजेंसी है। और दिसंबर 2024 तक बिक्री टर्नओवर इसका था 12.62 करोड़। और फिर एक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, जो कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, राजस्थान के विकास को गति, दिशा और दशा बदल देगा ये पूरा विकास होने के बाद राजस्थान की। तो इसमें है आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर है एक तो, इसमें पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? दादरी UP से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है मुंबई तक 1504 किलोमीटर में विस्तार हो रहा। 6 राज्य हैं, UP और फिर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और राजस्थान में 39.16% हिस्सा है, मोटा मोटा 38% गुजरात में, वो गुजरता है 38%। और 13 जिलों में, और पाली में क्या है? ये सर्वाधिक है। और इसमें 2 चरण किए गए, कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र है, KBNIR। इसमें 43 गांव अलवर जिले के हैं, और 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रखा गया है।
और 28 दिसंबर 2020 विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है और रिको को क्षेत्रीय प्राधिकरण बनाया। और सेकेंड है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA। पाली जिले के 9 गांव हैं, उधर तो 43 गांव, अलवर के इधर पाली के 9 गांव। वो 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ये 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और ये SIR में अधिसूचित है, ये भी विशेष निवेश क्षेत्र में। और 3 चरण में विकसित, ये कितने चरण में विकसित है? 3 चरण में। और उक्त दोनों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त कंपनी बनाई गई और उसका नाम है रिडको। और उसकी स्थापना हुई 15 मार्च 2022 को राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडको। और DMIC के राज्य में विकास हेतु राज्य सरकार ने 26 अप्रैल 2016 को राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 पारित किया। इसकी निगरानी हेतु राजस्थान निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया गया था। और अलवर जिले के 363 गांवों को मिलाकर भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप BIT को SIR घोषित किया। 363 गांवों को क्या घोषित किया? SIR। और फिर BIDA की स्थापना की गई, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी BIDA। जैसे JDA होता जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे BIDA की स्थापना की गई। और कब की गई? 22 फरवरी 2018 को। और 28 दिसंबर 2020 को 42 + 1 43 गांव हैं, उसको अलग कर KBNIR SIR के रूप में नामित किया गया। तो फिर 363 कुल गांव थे, ये 363 गांव, उसमें से 42 बाकी निकल गए, ये एक अलग गांव है, बाद में शामिल किया गया था। तो कुल कितने गांव हो गए? 321 गांवों की देखरेख BIDA कर रहा है। तो BIDA के लिए पहले 363 थे, लेकिन फिर बाद में 42 गाँव को माइनस कर दिया इसमें से, तो केवल अब कितने गाँव बच गए? 321 गाँव है, उसकी देखरेख कौन कर रहा है? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा 321 गाँव देखरेख की जा रही है। तो यहाँ तक आज खूब है। फिर अगली क्लास में इस उद्योग क्षेत्र को पूरा समाप्त कर देंगे। और अगली क्लास में उद्योग क्षेत्र समाप्त होने के बाद लास्ट क्षेत्र बचेगा सेवा क्षेत्र, और फिर योजनाएं बचेगी। ऐसे करके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को पूरा अपन बाइंड अप कर देंगे। और थोड़ा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बना सकूं। और कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हो, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जीवन का यही सुख है। जय हिंद।